दोस्तों, क्या आप जानते हैं वो कौन सी एक्ट्रेस है जिसने भोजपुरी, हिंदी और दूसरी इंडस्ट्रीज में अपनी कातिल अदाओं से तहलका मचा दिया? इस खूबसूरत जानी मानी अभिनेत्री का नाम क्या है? जितनी ऊंचाइयों पर इनका एक्टिंग करियर रहा, उससे ज्यादा इनके रिलेशंस में उतार चढ़ाव देखने को मिले। इस अदाकारा ने कितनी शादियां की हैं और इन्होंने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से आज इनके बच्चों का करियर दांव पर लगा है? इस राज के बारे में जान के आपके होश ही उड़ जाएंगे। तो आइए बिना देरी के शुरू करते हैं। इस खूबसूरत एक्ट्रेस का नाम है दोस्तों श्वेता तिवारी। जी हाँ, ये वही श्वेता तिवारी है जिसने अपनी एक्टिंग के दम पर खूब नाम कमाया और इसलिए आज इन्हें इतना ऊंचा मुकाम हासिल है कि हर कोई इनकी खूबसूरत अदाओं का दीवाना बन गया है और बहुत से लोग इन्हें पसंद करते हैं। लेकिन कहते हैं ना दोस्तों कि हर किसी की जिंदगी में कुछ न कुछ कमी तो होती ही है। श्वेता की जिंदगी में भी लव रिलेशन की कमी देखने को मिलती है। इन्होंने एक नहीं बल्कि दो शादियां की हैं, लेकिन इन्हें कभी भी अपनी मैरिड लाइफ से वो खुशी नहीं मिली जिसकी हर किसी को तमन्ना रहती है। आइए सबसे पहले इनके शुरुआती करियर पर एक नजर डालते हैं। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में साल 1980 4 अक्टूबर को एक बच्ची का जन्म हुआ जिसका नाम रखा गया श्वेता तिवारी। इनके पिता का नाम है अशोक कुमार तिवारी और इनकी माता का नाम है निर्मला तिवारी। ये एक हिंदू परिवार से बिलोंग करती है। श्वेता का एक छोटा भाई भी है जिसका नाम है निदान तिवारी। श्वेता अपने परिवार के साथ बचपन में ही मुंबई चली गई और फिर वहाँ जाकर अपनी पढ़ाई और अपना करियर संभाला। श्वेता ने अपनी शुरुआती पढ़ाई सेंट इसाबेल हाई स्कूल से पूरी की और इसके बाद कॉमर्स की डिग्री हासिल की। श्वेता अपनी जिंदगी को दोस्तों एक अलग राह पर ले जाना चाहती थी, इसलिए इन्होंने सिर्फ 12 साल के उम्र में एक ट्रेवल एजेंसी में काम करना शुरू कर दिया जिसमें इन्हें 500 रुपए महीना सैलरी दी जाती थी। श्वेता को बचपन से ही फिल्मी दुनिया और एक्टिंग में काफी इंटरेस्ट था, इसलिए इन्होंने स्कूल और कॉलेज के दिनों में ही एक्टिंग की तरफ अपना पहला कदम बढ़ाया। श्वेता अक्सर स्कूल कॉलेजेस के फंक्शन में हिस्सा लिया करती थी और अपनी एक्टिंग से सबका दिल भी जीतती थी। साल 1998 में इन्होंने एक्टिंग की दुनिया में अपना जादू चलाना शुरू कर दिया। दूरदर्शन पर एक शो आता था जिसका नाम था कैली रेन। इसमें श्वेता लीड एक्ट्रेस का रोल तो नहीं निभा रही थी, लेकिन साइड रोल में रहकर भी इन्होंने खूब नाम कमाया। इसके बाद इन्हें अगले साल एक और डीडी नेशनल का प्रोजेक्ट मिला। इस प्रोजेक्ट में एक जाना माना सीरियल था जिसका नाम था आने वाला पल। इसमें श्वेता ने एक बहुत ही अहम रोल निभाया। इस सीरियल के बाद इन्हें कहीं किसी रोज सीरियल में देखा गया। इन्होंने दोस्तों अपनी बेमिसाल एक्टिंग से बहुत नाम कमाया, जिसके चलते इन्हें एक बहुत ही हिट सीरियल कसौटी जिंदगी में काम करने का मौका मिल गया। इस सीरियल की वजह से हर एक घर में ये फेमस हो गए और इस सीरियल से हर कोई इनका फैन हो गया। इसी पॉपुलैरिटी के चलते इन्हें बहुत से सीरियल मिले, जैसे जाने क्या बात हुई, बेगूसराय, नागिन, बालवीर और परवरिश। इन्होंने अपनी जिंदगी में दोस्तों बहुत से हिट सीरियल्स में काम किया। इन सीरियल्स में काम करने से पहले श्वेता की मुलाकात भोजपुरी इंडस्ट्री के जाने माने एक्टर और प्रोड्यूसर से हुई जिनका नाम था राजा चौधरी। ये दोनों पहली मुलाकात में ही एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन गए और ऐसे ही ये दोनों एक दूसरे के प्यार में भी पड़ गए। उन दिनों श्वेता के पास गाड़ी नहीं हुआ करती थी, इसलिए ये उन्हें सेट पर ड्रॉप किया करते थे। ये मुलाकात कुछ ही दिनों में इतनी गहरी हो गई कि इन दोनों ने एक दूसरे से शादी करने का फैसला कर लिया। लेकिन श्वेता के माता पिता इस शादी से खुश नहीं थे, क्योंकि अभी श्वेता सिर्फ 19 साल की थी, अभी इनका करियर शुरू हुआ था। लेकिन श्वेता राजा के प्यार में बहुत ज्यादा दीवानी हो गई थी, इसलिए इन्होंने मुलाकात के 3 महीने बाद ही इनसे साल 1999 में शादी कर ली और फिर साल 2000 में इनके घर एक बेटी का जन्म हुआ जिसका नाम इन्होंने रखा पलक। अभी श्वेता का करियर ज्यादा ऊंचाइयों पर नहीं था, लेकिन जब से श्वेता ने कसौटी जिंदगी के सीरियल में काम करना शुरू किया तब से वो एक जानी मानी हस्ती बन गई। श्वेता ने सीरियल में प्रेरणा का किरदार निभाया था। श्वेता 18 घंटों तक सेट पर रहती थी और राजा घर पर रहकर पलक की देखभाल करते थे। श्वेता की बढ़ती कामयाबी की वजह से उनका ज्यादातर वक्त सेट पर ही निकल जाता था और वो अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पाती थी। इसी वजह से राजा और श्वेता के बीच लड़ाई झगड़ों की तकरार पड़ने लगी। एक वजह ये भी थी कि श्वेता और कसौटी जिंदगी सीरियल के को एक्टर सिजन खान की केमिस्ट्री बहुत ज्यादा पसंद की जा रही थी। राजा को लगता था कि सेट के अलावा इन दोनों के बीच में कोई रिश्ता भी है। इसी वजह से राजा श्वेता के साथ मारपीट करते थे। अपने रिश्ते को बचाने के लिए श्वेता ने राजा को एक और मौका दिया और ये साल 2006 में अपने पति के साथ नच बलिए में दिखाई भी थी। इन दोनों की केमिस्ट्री लोगों को बहुत पसंद आई, लेकिन इनकी जिंदगी में इसके बाद भी कोई नया मोड़ नहीं आया और इन दोनों के बीच लड़ाई झगड़ों का सिलसिला यूं ही बरकरार रहा। इसी वजह से ये एक दूसरे से तंग आकर साल 2007 में अलग हो गए, लेकिन किसी कार्रवाई की वजह से इन दोनों का ऑफिशियली डिवोर्स साल 2012 में हुआ। इसके बाद श्वेता तिवारी ने बिग बॉस सीजन 4 में हिस्सा लिया और बहुत ही दमदार तरीके से इस सीजन को अपने नाम भी कर लिया। ये सीजन की विनर बनी और इन्हें इनाम के तौर पर 1 करोड़ रुपए मिले। इसके चलते साल 2013 में एक बार फिर से श्वेता की जिंदगी में एक शख्स की एंट्री हुई और वो थे अभिनव कोहली। इनके प्यार में श्वेता डूबती चली गई। ये दोनों 3 साल तक एक दूसरे से मिलते रहे। इसके बाद अभिनव और श्वेता ने एक दूसरे से शादी करने का फैसला किया। इन दोनों के घर एक बेटे का जन्म हुआ जिसका नाम रखा गया रेयांश। इन दोनों की जिंदगी बहुत ही खुशहाल चल रही थी। ये दोनों हमेशा ही एक अच्छे केयरिंग कपल की तरह एक दूसरे का ध्यान भी रखते थे। श्वेता को अब किसी की रोक टोक नहीं थी, क्योंकि अभिनव भी काम करते थे और श्वेता भी अपने एक्टिंग करियर को और ऊंचाइयों पर ले जा रही थी। श्वेता को अभिनव की सबसे अच्छी बात ये लगती थी कि उन्होंने श्वेता को तो
अपनाया ही, साथ ही उनकी पहली बेटी पलक जो राजा की बेटी थी उसे भी अपना लिया। और जिस तरह वो अपने बेटे रेयांश को प्यार करते, ठीक उसी तरह वो पलक के साथ भी व्यवहार करते। अब इनकी लाइफ एक हैप्पी लाइफ बन गई थी। लेकिन कौन जानता था कि श्वेता की जिंदगी में अभी एक और तूफान आने वाला है। साल 2019 में श्वेता ने अपने पति के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई। श्वेता का कहना था कि अभिनव उनके साथ मारपीट करते हैं, उनके साथ बुरा सलूक करते हैं, साथ ही उनकी बेटी पलक को भी गंदी नियत के साथ देखते हैं और उसे हैरेस करने की भी कोशिश करते हैं। जब ये बात जनता तक पहुंची तो हर कोई इस मुस्कुराहट के पीछे छुपे दर्द को समझ गया कि श्वेता तिवारी भले ही लोगों को अपनी मुस्कुराहट से दीवाना बनाती हैं, लेकिन ये अंदर ही अंदर टूट चुकी हैं। इस आरोप के बाद पुलिस ने अभिनव को अरेस्ट कर लिया, लेकिन बाद में अभिनव जेल से बाहर निकल आए और घर वालों ने मिलकर इस मैटर को सॉल्व किया। पलक ने कहा कि अभिनव ने मेरे साथ कोई गलत हरकत नहीं की है, लेकिन मेरी मम्मी को लगता है कि वो आगे जाकर मेरे लिए खतरा बन सकते हैं। इसके बाद श्वेता और अभिनव अलग अलग रहने लगे। श्वेता रेयांश को अभिनव से नहीं मिलने देती थी। इस पर अभिनव ने सोशल मीडिया पर श्वेता के खिलाफ आवाज भी उठाई, लेकिन श्वेता ने रेयांश और पलक को अभिनव से दूर रखा और इसके बाद ही अपने बच्चों के साथ अकेले जिंदगी बिताने लगी। श्वेता का कहना है कि मैं अपने बच्चों के लिए काफी हूँ, मैं एक सेल्फ इंडिपेंडेंट वीमेन हूँ, मैं इतना कमा सकती हूँ जिससे मेरे बच्चों को एक अच्छी और सुकून की जिंदगी मिल सके। मैं अकेले जिंदगी गुजारना चाहूंगी, लेकिन किसी की मार पीट बर्दाश्त नहीं करूंगी। इस तरह एक सीधी सादी लड़की ने अपनी जिंदगी में दोस्तों मुश्किलों का सामना किया, लेकिन कभी भी इन मुश्किलात से हार नहीं मानी और अपने करियर को बेहतर बनाने में जी जान लगा दी। दोस्तों, क्या आप श्वेता तिवारी की इस दर्द भरी जिंदगी के बारे में पहले से जानते थे? हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके शेयर भी करना और साथ में हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखें।